एडवोकेट श्री मीनाक्षी लेखी जी, वकील हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात भी एक कविता की पंक्ति से शुरू करना चाहती हूँ। जो भरे नहीं है भावों से, जो भरे नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज का ये बिल उन सब शहीदों को समर्पित जिन्होंने देश के नाम, देश की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए अपनी जान दी। अब बात आती है कि इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और हमारे जो गवर्नेंस के रूल्स हैं वो गवर्नेंस के रूल्स क्या हैं। गवर्नेंस was based on the principles of resolution, restoration and reformation, and many of these principles are found in our spiritual text। तो मुझे रावण की याद आ रही है। आज मैं बहुत सोच रही थी तो मैंने कहा कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है और जो हमारे वैल्यू सिस्टम है उसमें बहुत कुछ सीखने को है और रावण से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ही भयंकर कानून है, तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये कानून भयंकर बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट कानून है, क्योंकि जितने चेंजेस हैं वो टेक्निकल कमियां जो आपके समय पर थी उन कमियों को सुधारा गया है, नथिंग मोर देन दैट। और जहां तक आपने बात की कि बातचीत से हम लोग टेररिस्ट को सुधार सकते हैं, तो मैं आपको वो भी बताना चाहती हूं कि भगवान राम ने जब समुद्र पार करने की कोशिश की और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उनका क्या विचार था? विनय न मानत जल्दी जड़, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 ही दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हुई न प्रीत। तो ये जो भय है, जो डर है, जो खौफ है, वो उन सबके मन में, बट उसी का अभी की भाषा में दिनकर की भी कुछ पंक्तियां हैं। सहनशीलता क्षमा दया को, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। संविधान की बात की तो इसलिए मेरे को लगा कि बातचीत करना जरूरी है, और जब ये बिल को पेश किया गया था उसी समय इस पर ऑब्जेक्शन लिए गए थे और उसी समय कहा गया था कि आप ये बिल पेश नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। अब मिसयूज की बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इस तरफ वाले जितने लोग हैं वो लोग तो मीसा डिया सब कुछ देख के झेल के यहाँ पहुंचे हैं। तो मिसयूज ऑफ पावर मनीष तिवारी जी और कांग्रेस वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस तरह वाले भुक्तभोगी हैं, इसलिए वो मिसयूज नहीं करने वाले हैं। और जहां तक पावर स्ट्रक्चर की बात है, ट्रीटीज के नाम पर मैं 2-3 चीजें बताना चाहती हूं। पहला तो ये है कि 9 ट्रीटी एग्जिस्ट करती हैं और उन 9 ट्रीटीज के अंदर जो शेड्यूल है 9 ट्रीटीज का, उसमें कन्वेंशन फॉर द सेपरेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग्स 1997, अब हाफिज सईद, अजहर मसूद, इस सब का बात करेंगे तो इंटरनेशनली आपसे पूछा जाएगा कि आप हमारे से टेररिस्ट किसी को डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, आपने कहां टेररिस्ट डिक्लेयर किया? ऑर्गेनाइजेशंस अकेले में चलती हैं क्या? ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल से चलती हैं। एंड टिल यू कंट्रोल द इंडिविजुअल्स, हाउ विल यू कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशंस? आप कंट्रोल करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को आप तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक कि आप उन इंडिविजुअल्स के फाइनेंस पर लगाम नहीं लगाएंगे, जब तक आप उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी बंदूकें खरीदने की, बॉम्ब बनाने की क्षमता को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और आप वो नहीं कर पा रहे, तो वो करने के लिए और इंटरनेशनली किसी व्यक्ति को फंडिंग, फाइनेंस रोकने के लिए आपको उसको डेजिग्नेट करना पड़ेगा टेररिस्ट। 303 बोर या 303 का प्रोविजन उन सब टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल होना चाहिए जो इस देश का नुकसान करते हैं। People need to understand the factors that while some people will call off Saraswati Puja, while some people will remove Satyamev Jayate or Satyam Shivam Sundaram from Doordarshan logo, while if you break a nariyal
to inaugurate a room, a PIL will be filed in Gujarat High Court. If you celebrate Diwali in office in Kerala, in Chennai High Court, a PIL will be filed. To all of them, I want to say, हर देशद्रोही का यहाँ प्रतिकार होना चाहिए, हर देशद्रोही का यहाँ प्रतिकार होना चाहिए। जितने हैं जयचंद, उन पर वार होना चाहिए। होती रही है आज तक सौहार्द की बातें बहुत, अब होती रही है आज तक सौहार्द की बातें बहुत। अब शत्रु का रणभूमि में संहार होना चाहिए।